हाय नमस्कार, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का शिव शक्ति करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले 2 वीडियो आपने देखा होगा कि उसमें हमने वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की थोड़ा ट्रिकें बताई हैं। एक या 2 ट्रिक बताई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक अगर बताएं तो याद नहीं रहते हैं। आज थोड़ा परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल चल रहा है तो उसी के क्वेश्चन रहेंगे। इससे भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है प्रत्येक परीक्षा में। आज कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताएंगे जो टेट, सुपर टेट या सीटेट में पिछले सालों में, पिछले वर्षों में आ चुके हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालना है। अभी तो हमने संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा है। अब जिस प्रकार का सवाल आता है, हमने बताया था कि वर्गमूल, संख्याओं का वर्गमूल निकालना परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन जब वर्गमूल निकालना आता है तो वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको समझाते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद दूसरा टाइप करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे, उसके बाद करते ही रहेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन है आपका √5 + 2√6। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ऐसे लिखा होगा कि इसका निकालिए वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या होगा, या इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें तब भी वही मतलब है। ठीक है, अभी तो नॉर्मल संख्याओं का हमने देखा है, एकदम सीधे से निकाल लेते, ट्रिक से भी निकाल लेते, गुणनखंड विधि से भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब ऐसा सवाल आएगा तब कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको थोड़ा एक फार्मूला आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे, a + b का होल वर्ग। a + b का होल वर्ग ये सबको पता है, लेकिन फिर भी लिख देते a² + b² + 2ab। ठीक, माइनस होता है अगर तो वहाँ पे माइनस हो जाता है। इसी के आधार पे सवाल हमको लगाना है। इसी के आधार पे इसमें या तो a + b का होल वर्ग बन रहा होगा, या तो a - b का होल वर्ग बन रहा होगा, जब तभी ये सवाल लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाए। तो एक बार क्या करते हैं, हम पूरा सवाल थोड़ा विस्तार में बताते हैं। उसके बाद जब एक बार विस्तार से समझ जाएंगे, उसके बाद जैसे करना है मतलब जैसे परीक्षा में अगर आ जाए तो वहाँ पे हमको विस्तार नहीं चाहिए, थोड़ा शार्ट में चाहिए। तो एक बार हम विस्तार से बताते हैं, उसके बाद सारे सवाल जैसे करने हैं, 1 सेकंड लगेगा, तुरंत हम बता देंगे। ठीक, तो अब हमको माइंड में रखना है कि अगर ऐसा सवाल आए तो इसको हमको a + b का होल वर्ग बनाना है, या तो माइनस। तो प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो a + b का होल वर्ग बनेगा, अगर माइनस है तो a - b का होल वर्ग बनेगा। ठीक, इतना समझ रहे हो। तो इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं इस रूप में तोड़ते, देखो कैसे। तो 2ab है तो ये 2 तो मिल रहा है, फार्मूले वाला 2 हो गया। ab तो ये दोनों एक क्या लिखा है, तो इसको हम a × b के रूप में लिख सकते हैं। इसको देखो कैसे, 6 को लिखेंगे √3 × √2, लिख दिया 2। 6 को लिख दिया हमने √3 × √2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। एकदम सेम यही लिखा है, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, केवल तोड़ा है। अब ये तो 2ab हो गया, इसके बराबर 2ab फिर प्लस, तो प्लस अब होता क्या है, b², अगर पीछे से चल रहे हैं तो b² + a², या तो फिर a² + b²। तो यहाँ पे ये 2 फार्मूले वाला है, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a² √3 का वर्ग प्लस b का मान है √2, तो √2 का वर्ग। ठीक, ये हमने तोड़ा, किस रूप में तोड़ा, फार्मूले के रूप में तोड़ा, a² + b² + 2ab। अब तोड़ने का मतलब है कि इसको इस प्रकार तोड़िए कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना होने पाए। अब कोई कहे कि हम 6 × 1 में तोड़ देंगे, ठीक है, तो इतना तो ध्यान देना पड़ेगा कि उसके मान में ना परिवर्तन होने पाए, हमारा a² + b² + 2ab बन भी जाए। तो इतना क्लियर है। अब बताओ a² + b² + 2ab इसके बराबर क्या होता है, a²
प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं, ठीक। फिर ये फार्मूले के बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए का मान है आपका अंडर रूट 3 प्लस बी का मान क्या है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको वर्गमूल निकालना था, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही दिया था कि वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो ये वर्गमूल वाला चिन्ह हट जाए, बस वर्गमूल निकल गया। तो ये वर्गमूल वाला चिन्ह कब हटेगा भाई, ये सबको पता है कि किसी की स्क्वायर लगी है और अंडर रूट के अंदर है, तो अगर अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटा देंगे। कैसे, या तो फिर एक तरीका और बताए थे कि जब अंडर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 लगा देते हैं। अगर पावर 1/2 लगाएं इसे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, 2 पहले से है स्क्वायर, और ये अंडर रूट जब हटाएंगे तो पावर 1/2 लग जाएगी, 2 से 2 कट गया, बचा के हमारा सीधे ये। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना निकल के आया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये तो हमने बेसिक बताया है, समझ लो, ये हमने बेसिक बताया कि बाई चांस कभी भूल जाओ कि क्या करना है तो बेसिक याद आता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक बताया। अब हमको जिस प्रकार से इसको समझा, इतना समझ गए हैं, अब थोड़ा बताएंगे, थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन हम क्या कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं। उसके बाद जैसे परीक्षा में करना है उस प्रकार का क्वेश्चन बताते हैं इसी को, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। देखो, जैसे सवाल देखा हमने सवाल देखा तो हमको पता चल गया कि a प्लस बी का होल वर्ग बनाना है। तो पूरा लिखेंगे तो एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी। तो ना लिखने के लिए हम 2ab क्यों तोड़ेंगे, 2ab 2 है ही है, इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2ab। अब हमको चेक क्या करना है कि इन दोनों का योग क्या 5 आ रहा है, मतलब वर्गों का योग। भाई अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 और 2 5। इसका मतलब जो फैक्टर हमने इसके किए हैं वो एकदम सही है, ठीक। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, वर्गमूल निकालना है। ये a है और ये b है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब ये वाला हमने तो तोड़ के दिखाया, अगर ओरली तोड़ पाओ कि 3 दूनी 6 3 2 5, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 1 सेकेंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये सवाल कभी कभी आ जाता है परीक्षाओं में, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है और टेट सुपर टेट में भी पूछ लिया जाता है। तो एक सवाल आपको और करवाते हैं, ठीक है। एक सवाल इसी का थोड़ा करवाते हैं, और करके मन में करके देखिए, पेन कॉपी की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल अपने मन में करिए और आराम से करिए। अगला सवाल है आपका अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। बताओ भैया, आ रहा, लगाइएगा, इसको लगाइए, देखो कैसे आ रहा। एकदम पहले ओरली 1 सेकेंड सोचिए, उसके बाद बताते हैं। देखो, हमने बताया कि प्लस है तो इसको तोड़ना 2ab में, तो 2 पहले से आपके पास है। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं कि जिनका योग 7 आ जाए, तो अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 3, 2ab हो गया, 4 और 3 7 हो गया। भाई अंडर रूट 4 का वर्ग 4, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, तो 4 और 3 7। इसका मतलब हमने क्या किया, फैक्टर एकदम सही किया है। अब हमको प्लस है तो इन a और b के बीच में प्लस लगा देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या लगा देते, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा, एक चीज़ और है, अब अंडर रूट 4 लिखा है तो हो सकता है ऑप्शन में अंडर रूट 4 ने 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाए। कैसे, इस 4 का अंडर रूट जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब
जैसे कोई दिक्कत है तो एक बार थोड़ा पीछे करिए फिर से समझिए, इसके अलावा कुछ समझना नहीं है। इसके 2 सवाल और करवाते हैं, उसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं। अगला सवाल आपका थोड़ा जो है चेंज करके देखते, कभी कभी चेंज कर देता है, थोड़ा चेंज कर देता, तो वो कैसे करते हैं देखो। 10 प्लस √84, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, थोड़ा समझिए। आप जब देख रहे हो तो जैसे हम बताएं उसके पहले आप लोग मन में चला लीजिए, उसके बाद चेक करिए कि यही आंसर आ रहा है, तब तो चलो ठीक है। नहीं तो एक बार जैसे हम ही बता दें, जैसे हम थोड़ा एक आधा मिनट का समय भी दे रहे हैं कि आप लोग लगाइए, तब तक हम थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं। 10 प्लस √84, तो इसको हमको पता है कि a प्लस बी का बनेगा या तो फिर a माइनस बी का बनेगा। तो प्लस लगा है तो a प्लस बी का बनेगा। तो हम तोड़ते पीछे से 2ab से है, तो यहाँ पे 2 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो 2ab तो लाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसका 21 × 4 कर दे, 21 × 4 कर दे तो 21 और 4 25 से जोड़ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको 2ab लाना होगा, तो पहले यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको हमको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। देखो 84 को हम लिख सकते हैं 4 × 21 लिख सकते, कोई अंतर हुआ? कोई, अगर 2 बाहर नहीं मिलता तो हमको 2 बाहर निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो 84 को लिख दिया हमने 4 × 21। अब बताओ 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 4 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना आता है 2√21। अब ये 2 मिला है, अब 2 मिला है, अब इसका मतलब हमको 2ab में तोड़ना है। तो 21 को तोड़ दीजिए किस में भाई, √7 और × √3, ये तोड़ दिया, ठीक है। √7 × √3, 7 × 21 और 2 है ही है। अब हमको देखना क्या है कि यहाँ पे प्लस है, तो इन a और b के बीच में प्लस लगा देना। a का मान √7 है और b का मान √3 है, तो √7 प्लस √3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणे के चिन्ह हटा के क्या लगा देते, प्लस, ये हो जाएगा सीधे इसका आंसर। तो इसमें थोड़ा बढ़ गया है, एक स्टेप बढ़ गया है कि अगर 2 नहीं मिल रहा है, ध्यान से सुनिए, कि अगर 2ab में नहीं दिया है सीधे सीधे, तो हमको उसको एक स्टेप करके 2ab में बनाना होगा। 2ab में बना लिया, फिर a और b के बीच में, जो a और b के मान है उनके बीच में प्लस लगा देंगे, आपका सवाल सीधे आंसर हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर क्या आ जाता? माइनस आ जाता, √7 माइनस √3 आ जाता, ठीक, √7 माइनस √3 आ जाता, ओके। अच्छा, एक सवाल और कर देते हैं इस प्रकार का, उसके बाद 4 सवाल 5 हो गए हैं। इसके बाद इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे वो आप लोग कर ले जाएंगे, आराम से करेंगे। अगला सवाल है इसी का, 8 माइनस √60, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, निकालिए। हमने बताया 2ab होना चाहिए लास्ट में, तो 2 तो दिख नहीं रहा इसमें भी। अगर 2 नहीं दिख रहा, अगर 2 नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे बताइए? अगर 2 नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे भाई? जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जोड़ा मतलब उसको 2 निकालेंगे बाहर, कैसे? देखो क्या ये कोई बनना है इसका गुणनखंड, इसका ऐसे बनना है, √15 × 4, 15 चौको 60 होता है, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2√60। इतना हमने बना लिया क्योंकि 2 मिल गया। अब इसको ab में ऐसा तोड़िए, सॉरी 60 यहाँ पे नहीं, कितना 15, क्योंकि इस 4 का वर्गमूल 2 निकल गया है और ये 15 का नहीं निकल रहा था, तो 15 हमने ऐसे ही रख दिया है, ठीक है। 15 हमने ऐसे ही रख दिया है। अब बताओ इसके ऐसे जोड़ा बनाओ कि जिनका योग 8 आ जाए। तो सबको पता है √5 × √3, ठीक है। 5 या 15, 2ab, 5 का वर्ग √5 का वर्ग 5 और √3 का वर्ग 3, तो 5 और 3 8 हो जाता, 8 सीधे हो गया। अब पढ़ना क्या है, यहाँ पे माइनस है
तो इन दोनों के बीच में माइनस लगा देना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा देना है। तो ये हो गया आपका आंसर √5 माइनस √3। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब इस टाइप के सवाल सारे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि हमको ध्यान देना है 2AB। 2AB में तोड़ना है केवल और केवल 2AB में। ठीक है, ये वर्गमूल निकालना हो गया। इस प्रकार का सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने बता दिया। एक सवाल और है, उसका सवाल तो शायद पिछले सुपर टेट में आया था और यूपी टेट में भी आया था और सी टेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका टॉपिक है एकदम सिंपल सा है, समझ लेते हैं कि करणियों की तुलना। करड़ी, भैया अंग्रेजी हिंदी कुछ गलत हो जाएगी तो कोई बात नहीं। करणियों की तुलना। ठीक, करणियों की तुलना। करणियों की तुलना मतलब, तुलना का मतलब यही होता है कि छोटा बताओ या बड़ा बताओ। भाई तुलना कैसे होती, छोटे बड़े में तुलना होती है कि ये छोटा है ये बड़ा है। और इसी में कभी कभी दे देता है कि आप इसको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका एक सवाल पहले हम लिखते हैं कि कैसा सवाल होता है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसको कैसे करना है। ये भी बहुत सरल है और 1 नंबर, ये मान चलो 1 नंबर एकदम पक्का है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग अगर पिछले पेपर लगाते हो तो उसमें देखते होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। जैसे करड़ी का मतलब बताए हैं पहले आपको, ये है 3 और 2। तो इसका मतलब है, इस करड़ी का मतलब है कि करड़ी क्या है, करड़ी के अंदर क्या है, कड़ी के अंदर 3 है, कड़ी के अंदर 3 है और यहाँ पे उसके अंदर 2 है। इसका मतलब 2 का क्या निकालना है, 2 का घनमूल निकालना है। अगला है, अगला आपका आता है √3 और अगला है 3 और यहाँ पे कर देते हैं आपका 4। ठीक, ऐसा सवाल आता है तो इसको हम कहें आपसे, इसमें सबसे बड़ा बता दीजिए, सबसे छोटा बता दीजिए, या आरोही क्रम में लगा दीजिए या फिर अवरोही क्रम में लगा, कुछ भी कर दीजिए। तो हम इसको आपको आरोही क्रम में बताते, आरोही क्रम में पता चल जाएगा तो बड़ा भी निकल जाएगा और छोटा भी निकल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, 1 सेकंड का काम है, एकदम आराम से देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल करते रहे। हाँ, ये बात अलग, कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अंदाज़ा यहाँ पर घर पर बैठे बैठे तो सही है, लेकिन परीक्षा में अंदाज़ा नहीं लगाना है। अगर अंदाज़ा भी लगाओ तो एकदम करेक्ट अंदाज़ा हो तब तो लगाओ, नहीं तो फिर नहीं लगाना है। तो इसका हम तरीका बताते हैं। देखो करना क्या है, एक सिंपल सा है केवल कि जो करड़ी के अंदर है, करड़ी के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 3 है। ठीक, कड़ी के अंदर 3 है। यहाँ पे कड़ी के अंदर क्या है, यहाँ पे कड़ी के अंदर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो इसको हम मान के चलते हैं कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 3 है। थोड़ा एक बार पूरा समझा देते विस्तार में, उसके बाद छोटे में बताएंगे। तो अब करना क्या है, 3, 2 और 3 का लासा, 3, 2 और 3 का इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3, 2, 3 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। सबको पता है कि 3, 2, 3 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर करणियों की तुलना करनी है तो जो करणी के अंदर दिया होगा उनका सभी का, चाहे एक और इसमें करणी जुड़ी होती तो उसके भी करणी के अंदर वाले का लासा ले लेते। तो 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3 का लासा निकाल लिया। 3, 2, 3 का लासा आया कितना, 6 आया। अब करना क्या है, अब देखो क्या करना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है,
भाई बैठे रहो आराम से, अभी सवाल आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है तो 2 लिख दिया। अब कहाँ करड़ी के अंदर कितना था? 3। ये करड़ी के अंदर 3 था, तो इस 3 से जो लासा लिए थे उसको भाग करना है। इस 3 से 6 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो इसकी पावर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब लासा को इस करड़ी वाले से भाग करेंगे, जो भी आएगा उसकी पावर लगा देंगे। जैसे लासा हमारा 6 था, तो 3 से भाग किया, 3 से भाग किया कितना आया? 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे कड़ी के अंदर कितना है? 2 है, तो 2 से जब 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी लगा देंगे? 3। और यहाँ पे क्या है? 4। जब 3 से भाग करेंगे 6 को तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे पावर लगा देंगे 2। अच्छा, अब बताओ 2 की पावर 2 बड़ा है कि 3 की पावर 3 बड़ा है कि 4 की पावर 2 बड़ा है? अच्छा, अभी नहीं पता। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 का 9 3 27 और 4 की पावर 2 का मतलब 16। अब सब कुछ क्लियर है। आरोही में भी लग जाएगा और अवरोही में भी लग जाएगा। ठीक है, आरोही में लगा देते हैं इसको, इसी सवाल को आरोही में लगा देते हैं। थोड़ा स्पीड करके करेंगे, तो अभी तो पहला सवाल है इसलिए थोड़ा हमने पूरा विस्तार से बताया है। देखो, आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। तो इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है? 4 है। 4 सबसे छोटा है, तो 4 किसका है? √3 2। तो ये सबसे छोटा है, तो छोटे वाले का चिन्ह लगा दिया। इससे बड़ा क्या है? ये वाला है 16, तो ये 3, यहाँ पे 4। सबसे बड़ा क्या है? √3 है। ये हमारा आरोही क्रम में लग गया। आरोही क्रम में लग गया। अब इसमें चाहे सबसे छोटा पूछा गया हो, चाहे सबसे बड़ा पूछा गया हो, कुछ भी पूछा गया होगा, आप लोग क्या कर देंगे? बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा देखिएगा। दूसरा सवाल एक और करवाते हैं तुरंत जल्दी से। कड़ी के अंदर 4 है और यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये 4 है और कड़ी के अंदर क्या है? नहीं, कड़ी के अंदर 4 है, उसके अंदर क्या है? 10 है। यहाँ पे क्या है? 3 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। ये सवाल है, इसको लगाना है आपको। सबसे छोटा बता दीजिए या सबसे बड़ा बता दीजिए। सबसे छोटा, सबसे बड़ा। तो देखो सिंपल सा हमने बताया कि कड़ी के अंदर वाला लासा लेना है। 4 3 और 4, 4 और 3 4 का लासा कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 12। अब बताओ करना क्या है? 10 की पावर 4 से भाग करेंगे 12 को 3, तो 3 लगा दिया। यहाँ पे क्या है? 6। 3 से 12 को भाग करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? 4। ठीक, यहाँ पे क्या है? 3। तो जब 4 से भाग करेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। हमको सबसे छोटा बताना है। सबसे छोटा बताना है तो सबसे छोटा बता देते हैं। अगर सबसे बड़ा बताना होगा तो सबसे बड़ा भी बता देंगे। आरोही में लगाना होगा तो आरोही में भी लगा देंगे। ठीक, अब बताओ हमको का ये एक लाइन और लिखने की आवश्यकता नहीं है कि देखिए 10 धाम 100 धाम 1000 3 3 9 3 7। अब सबसे पहले सब देखने में ही लग रहा है कि ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है। सबसे छोटा कौन लग रहा है? 3 की पावर 3 लग रहा है। तो ये सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 4√3। तो इस टाइप का सवाल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबे सवाल, अब बहुत ज़्यादा हम सवाल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अब 2 सवाल में समझ जाओगे तो आगे अब चाहे 10 सवाल कोई दे दे इस टाइप के, सभी सवाल क्या करोगे? लगा ले जाओगे। अब ठीक है, तो इतना समझिए। करना कुछ नहीं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। करना कुछ नहीं है कि इनके अंदर करणियों के अंदर वालों का क्या करना है? लासा निकालना है। सिंपल सा है। लासा निकाल लिया 4 3 और 4 का लासा निकाल लिया 12। 4 से 12 को भाग करेंगे 3, तो पावर इसकी 3 लगा देंगे। 3 से 12 को भाग करेंगे 4 बार जाएगा तो 6 की पावर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। 4 से भाग करेंगे 12 को 3 बार जाएगा तो 3 की पावर 3 लगा दिया। अब बाकी सरल करना है कि 10 की पावर 3 कितना होता है
और 6 की पावर 4 कितना होता है और 3 की पावर 3 कितना होता है। तो ये तो आप लोग समझ गए। इसमें जो है एक टाइप का और है, उसमें भी 2 मिनट लगेगा, उसको भी बता देते हैं कि ये वाला हम ख़त्म कर देते हैं और अगले सवाल में आपका थोड़ा संयुग्मी पर आधारित सवाल करवाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो एक टाइप और है, इसका भी बता देते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल जो पिछली बार आया था किसमें, सुपर टेक में, वो भी करवा देते। देखो कैसे ये आया था आपका कि 1/2 की पावर 1/3, ठीक। 1/5 की पावर 1/2, 1/4 की पावर 1/3। इसमें बताना आपको छोटा और बड़ा, इसमें बताना छोटा और बड़ा। तो ये वाला सवाल आपका रहा HW, ठीक है। HW है, इसको लगाइएगा। HW का देखते समय लगा लीजिएगा और हो सके तो कमेंट में बताइएगा कौन सा है, ठीक है। अब जिनसे हो सकेगा वो बताएंगे, जिनसे नहीं हो सकेगा तो वो लोग नहीं बताएंगे, आराम करेंगे, ठीक है। तो एक टाइप और इसमें बचा है, थोड़ा सा है, उसको भी हम 2 सवालों में ख़त्म कर देते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि ऐसे सवाल आ जाता, अभी पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में आप लोग क्या करेंगे, अंतर समझेंगे। 3 है, 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसमें देखो ध्यान देना है, अब ये नहीं इसमें भी लासा लेने बैठ जाएं तो सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और गलत होने के चांस भी हो जाएंगे। तो पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में आपको अंतर समझना है। अंतर क्या है, पहले वाले सवाल में जो करड़ी के अंदर होता था उसका लासा लेते थे, तो करड़ी के अंदर यहाँ 2 2 2 ही है, सेम है, तो इसको हमको लासा नहीं लेना। अब करना क्या है, ये जो 3 आपको देख रहा है इसको करड़ी के अंदर ना समझ लीजिएगा जल्दी के लिए, ये बाहर है, इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, इसके बीच में भी गुणे का चिन्ह है और इसके बीच में भी गुणे का चिन्ह है। तो जब ऐसा सवाल आता है तो करना क्या है, सिंपल। कुछ लोग कहते हैं कि इनका इनका गुणा कर लो, इनका इनका कर लो, इनका इनका कर लो, तो कभी कभी तो सही हो जाता हो, कभी कभी ज़्यादातर गलत होता है, कभी न कभी सही होता है। तो वैसे नहीं करना, जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना, और जैसे बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ा सा तरीका नहीं है। करना क्या है, ये 3 अंडर रूट के बाहर है, तो इसको भी अगर बाहर निकाल लो तब तो चल जाएगा पता, तो बाहर निकालने में थोड़ा समस्या है, तो इस 3 को अंदर कर लीजिए, ठीक है। इस 3 को इस अंडर रूट के अंदर कर लीजिए। भाई अगर 3 बाहर है तो इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 9 रहा होगा अंदर, जब इसको बाहर निकालेंगे मतलब इसका अंडर रूट निकालेंगे तभी तो 3 आएगा। तो 9 है तो बाहर निकालेंगे 3, अगर बाहर 3 है तो इसको अंदर ले जाएंगे तो 3 3 का 9। अब ये 5 है, गुणे का चिन्ह था तो यहाँ पे गुणा लगा दिया 5। इसी तरह से इसको 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 चौक 16, ये गुणे 3। 5 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 गुणे 2। अब बताओ 9 पचे 45, 16 तियाँ 48 और 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब तो सिंपल सा है, एक ही अंडर रूट है। तो अब इसमें बता सकते हो आप लोग, इसमें बता सकते हो कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो कौन सबसे बड़ा है, तो ये बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 50। सबसे बड़ा क्या, अंडर रूट भाई 45 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे अंडर रूट 50 है, तो सबसे बड़ा अंडर रूट क्या है, सबसे बड़ा अंडर रूट 50 है। इसका मतलब ये वाला हमारा सबसे बड़ा है। सबसे छोटा भी जान जाओगे, और मतलब छोटा बड़ा और बीच में जो आता है
वो भी जान जाओगे। आरोही में भी लगा लोगे और अवरोही में भी लगा लोगे। एक सवाल इसका और करवा देते हैं, थोड़ा समझ जाओ। जब 2 सवाल हो जाते हैं तब लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समझ जाते हैं, है ना। जैसे ये बाहर था से यहाँ पे 8 है, ये कड़ी के अंदर नहीं है, कड़ी के बाहर ही है। ये 15 है और यहाँ पे 2 है। 15√2, यहाँ पे क्या है 11√3। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। गुणे में है, हमने देख लिया। कड़ी के अंदर नहीं है ना, कड़ी के अंदर नहीं है। अगर गुणे में है तो उसको हम अंदर ले जाते हैं छोटा बड़ा निकालने के लिए। तो 10 है, अंदर ले जाएंगे तो 10 अठे नहीं, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 और 100 अठे 800। ठीक, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और 100 गुणे 8 800 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225, 225 दूना 450। 11 का वर्ग 121, 121 तियाँ 121 तियाँ कितना होता है भाई, पता नहीं, अंदाजे में लिख दिया है, सही है कि गलत है, 363। सिंपल सा है, बता दीजिए कौन सबसे बड़ा है। बताइए सबसे बड़ा कौन है, 800 है। तो इसका मतलब 10√8 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 11√3 है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।